जी तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुबई का लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ली है। तो ये चीज़ एज ए इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होंगे इन फ्यूचर जो दुबई में आएंगे या ऑलरेडी जो दुबई में है और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ऑलरेडी जो दुबई में हैं उन्हें तो इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन दुबई। तो उनको मैं प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ। बाकी जो फ्यूचर में आने वाले होंगे उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी अच्छी साबित होगी इंशाल्लाह, आई होप। क्योंकि दुबई के अंदर अगर आपके पास लाइसेंस है ना, तो आपके पास समझें कि एक प्लस पॉइंट है। ज़ाहिर बात है, दुबई में लोग हमारे जैसे जो हैं वो जॉब फाइंड के लिए आते हैं। ज़्यादातर लोग घूमने फिरने बहुत कम आते हैं। इस सिलसिले में आज की वीडियो होगी, तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। आज मैं बैठा हूँ एक पार्किंग में, बिल्डिंग है उसकी पार्किंग के नीचे में बैठा हूँ। तो उसकी रीज़न यही है कि मैं पार्क में आजकल नहीं बैठा, कि आज है संडे का दिन। संडे के दिन यहाँ पे लोगों को छुट्टी होती है, गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं, यहाँ पे भी खड़ी हैं। तो छुट्टी वाले दिन पार्क में इतनी जगह नहीं होती कि मैं बैठ के अपनी प्रॉपर वीडियो बना सकूं, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। जगह तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन वो ज़रा आवाज़ वगैरह होगी और काफ़ी वो डिस्ट्रक्शन होगी, डिस्ट्रक्शन। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जी, दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस के मैं आपको कुछ थोड़ी सी बता देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखिए, दुबई के अंदर जो है ना, वो एक टाइम आता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बाइक वगैरह पे या पैदल आप सफ़र इतना नहीं कर सकते। और ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए, मेट्रो के ऊपर या बसेज़ हैं इधर की, तो वो आप कर सकते हैं अपने लिए ट्रैवल। लेकिन जब आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे होंगे, तो कंपनी के पास गाड़ियाँ होती हैं, उस पर ही आपको आना जाना पड़ता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। गर्मी के अंदर आप नहीं सर्वाइव कर सकते पैदल या बाइक के ऊपर, तो गाड़ी के अंदर ही आप होंगे, तो उसके ज़रिए आप ट्रैवल करेंगे। क्योंकि दुबई के अंदर बहुत गर्मी होती है। हॉटेस्ट जो मंथ है दुबई का वो है अगस्त। कूलेस्ट जो है वो भी आ चुका है, जनवरी कूलेस्ट मंथ है। हाँ, तो अभी चलते हैं जी ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ, कि वो आपने किस तरह लेना है और आप कितने टाइम में ले सकते हैं। सबसे पहले जी, अगर आपके पास अपनी कंट्री का लाइसेंस है, वो डिपेंड करेगा कि कितना पुराना है। अगर आपके पास साल पुराना है, तो मे बी आपकी 10 क्लासेस ख़त्म हो जाए। यहाँ भी अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है अपनी कंट्री का, तो उसके लिए 40 क्लासेस होती हैं, 40 क्लासेस। मेरे पास अपनी कंट्री का लाइसेंस था, लेकिन मेरा नया था, 2-3 माह पुराना था, तो मुझे फिर भी उन्होंने 40 क्लासें ही दी थी। मैंने 40 क्लासें ली थी। अगर किसी के पास पुराना लाइसेंस है, तो उसकी 10 कम हो सकती हैं, 20 कम हो सकती हैं उसको, यानी कि 20 क्लासेस लेनी पड़ेंगी, 15 क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अगर किसी के पास जीसीसी कंट्रीज़ का लाइसेंस है, अबू धाबी, शारजा, वो तो यहाँ पे चलेगा। उसके अलावा अगर किसी के पास सऊदी अरब का लाइसेंस है, ओमान का है, कतर का है, तो वो यहाँ पे गोल्डन चांस पे भी लाइसेंस ले सकता है। डायरेक्ट उसकी फ़ाइनल ट्राई चलेगी। वो मैं आपको आगे थोड़ा बताता हूँ। तो जी, सबसे पहले यहाँ पे आपने लाइसेंस लेने के लिए किसी न किसी ड्राइविंग स्कूल के पास जाना है। यहाँ पे काफ़ी ड्राइविंग स्कूल्स हैं। ईडीआई के नाम से है, इको ड्राइव के नाम से है, उसके बाद ड्राइव दुबई के नाम से है, गालाधारी के नाम से है। काफ़ी यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल्स हैं। आपने आने से पहले यहाँ पे अपनी रिसर्च करके उस स्कूल में जाना। आपने उस स्कूल में जाने के लिए आपको फ़ाइल ओपन करवाना पड़ेगी। फ़ाइल ओपन के लिए आपके पास यहाँ का रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए और आपके पास एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए। एमिरेट्स आईडी के ऊपर आपकी फ़ाइल ओपन होगी। आपका सबसे पहले ई टेस्ट होगा। उसके बाद आपको वो प्रैक्टिस करवाएंगे, एक लेक्चर देंगे, 8-1 घंटे का होता है। उसके बाद आपका एक टेस्ट लेंगे, वो उसे कहते हैं आरटी का थ्योरी टेस्ट। उसकी भी आपको तैयारी करवाएंगे। मॉक टेस्ट के नाम से एक टेस्ट होता है, वो उसमें आपकी तैयारी करवाएंगे। वो तैयारी करने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, थ्योरी टेस्ट जिसे कहते हैं। वो आरटी के अंदर होता है, कंप्यूटर पे बैठ के आपको वो टेस्ट देना होता है। 40 नंबर होते हैं टोटल उस टेस्ट के, जिसमें से 30 वाला पास होता है। इतना मुश्किल नहीं होता। इंग्लिश होती है थोड़ा, आप उर्दू में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इंग्लिश में किया तो मुझे इंग्लिश में अच्छा लगा। तो चूँकि यहाँ पे ट्रांसलेट की जाती है उर्दू, असल उर्दू नहीं होती, तो कुछ अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश में ही दें। उसके बाद थ्योरी टेस्ट जब आप कंप्लीट करते हैं, आप उसमें पास हो जाते हैं, तो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की क्लासें डलती हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मीन कि गाड़ी के ऊपर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। वो आपको यहाँ के रूल्स बताएंगे, आपको लेन्स के बारे में बताएंगे, आपको राउंड अबाउट में इंटर एग्ज़िट के बारे में बताएंगे। इस तरह की चीज़ें आपको बताई जाएंगी।
तो वो चीज़ें आपको बताने के बाद कि राउंड अबाउट में आपने इंटर कैसे होना है, एग्जिट कैसे होना है, लेन कैसे चेंज करनी है, इंडिकेटर का यूज़, हॉर्न कहाँ पे यूज़ करना है, नहीं करना, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बारे में, ये सब कुछ आपको बताएंगे, स्पीड लिमिट्स बताएंगे, एरिया का बताएंगे, हर चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। वो आपकी जितनी भी क्लासेज होंगी, आधे घंटे की एक क्लास होती है, 2 घंटे की, यानी कि अगर आपकी ट्रेनिंग क्लासेस डालते हैं, इट्स मीन कि आपकी 4 क्लासेज हैं। 8 घंटे की डालते हैं तो आपकी यानी कि 4 घंटे की डालते हैं तो यानी कि आपकी 8 क्लासेस हैं। इस तरह करके होगा। उसके बाद आपका होगा जी रोड असेसमेंट टेस्ट, उसे बोलते हैं। अच्छा जी, क्योंकि आपको ट्रेनिंग दे दी, अब उसी ट्रेनिंग का आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, उसे बोलते हैं रोड असेसमेंट टेस्ट। वो रोड असेसमेंट टेस्ट आपका स्कूल लेगा, आपके स्कूल का कोई भी इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठा होगा, वो बैठ के आपको सिर्फ बताएगा आपने राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, राउंड अबाउट से यू टर्न करना है, स्ट्रेट जाना है, या जो भी वो आपको बताएगा, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होगा कि आपकी कंट्रोल कैसा है उसके ऊपर। उसके अलावा आप लेन चेंज कर रहे हैं, आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, हेड चेक वगैरह कर रहे हैं प्रॉपर, ये चीज़ें वो आपकी देखेंगे। अगर तो उसे लगा कि आप सही गाड़ी चला रहे हैं तो वो आपको पास कर देगा, वरना फेल करेगा, दोबारा से क्लासेस और दोबारा से वो टेस्ट। उसके बाद जी आपका क्या होगा कि आपको पार्किंग का टेस्ट देना पड़ेगा। पार्किंग की भी आपको क्लासेस दी जाएंगी। उसके बाद पार्किंग की क्लासेस देने के बाद आपका दोबारा से टेस्ट होगा पार्किंग का। वो पार्किंग 5 तरह की होती है। पार्किंग 5 तरह की होती है। एंगल पार्किंग होती है, पैरेलल पार्किंग होती है और गैराज पार्किंग होती है। 3 तरह की पार्किंग। और एक होती है हिल, एक वो गाड़ी थी ये खड़ी कर रही है, एक फिलिपिनो है, तो मैं उनको ज़रा डायरेक्शन बता रहा था। तो अच्छा जी, पार्किंग होती है तो एक आपको हिल पे लेके जाएंगे, आपकी गाड़ी को झटका नहीं लगना चाहिए, वो स्लोप सी होती है काफ़ी, ऊपर गाड़ी खड़ी करेंगे और आपने बगैर किसी झटके या बगैर आपने आगे गाड़ी लेके जानी है। फिर एमरजेंसी एक ब्रेक होती है, आपने गाड़ी 40 की स्पीड पे लेके आनी है और ब्रेक लगानी है, एमरजेंसी ब्रेक, गाड़ी के टायरों में से आवाज़ आनी चाहिए होती है। ये 5 पार्किंग होंगी, ये आप पास करेंगे तो उसके बाद आपकी फिर होगी, ये होगी असेसमेंट पार्किंग। ये आपका स्कूल लेगा आपसे, फिर आपसे लेगा आरटीए वाला सेम ये पार्किंग। वो आरटीए वाला जो आपसे पार्किंग लेगा वो भी सेम लेगा। इसमें आपके साथ कोई नहीं बैठा होता, लेकिन एक बाहर बंदा खड़ा आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। सेम स्कूल में ऑब्ज़र्व करेगा, सेम आरटीए वाला ही आपको ऑब्ज़र्व करेगा। वो एक अरबी होता है, यहाँ का लोकल होता है, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। तो वो ही सेम टेस्ट वो आपसे लिया जाएगा। उसके बाद जी उसमें से भी आप पास होंगे। अगर इनमें से किसी एक में आप रह जाते हैं, 2 में रह जाते हैं, तो आपको वही देना पड़ेंगी बाद में। जो आपने पास किए हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह करके वो पास होते हैं। अब आपके 3 टेस्ट हो गए, एक आपका थ्योरी टेस्ट हो गया, एक आपका इनिशियल रोड असेसमेंट हो गया और एक आपकी इनिशियल पार्किंग हो गई है। 3 ये हो गया, चौथी आपकी लेगा फिर आरटीए वाला पार्किंग का आपकी टेस्ट। ये आपके 4 टेस्ट हो गए हैं। एक आपका रह गया फाइनल रोड टेस्ट, वो भी आपका आरटीए वाला लेगा। असेसमेंट रोड टेस्ट आपका टीचर लेगा, फाइनल रोड टेस्ट लेगा आरटीए वाला, यहाँ का लोकल होगा। आरटीए का एक अदारा है रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नाम से, जो कि इन स्कूल्स को लाइसेंस इशू करता है स्कूल बनाने के लिए और इनको ये अथॉरिटी देने के लिए। फाइनल टेस्ट आपका वो लेगा, आपके साथ बैठा होगा, सेम आपको वही उसी तरह डायरेक्शंस बताएगा, राइट लेफ़्ट यू टर्न ये वो। तो सेम वही आपका टेस्ट लेगा। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि वहाँ पे आप पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि एक लोकल बैठा हुआ है यहाँ पे, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो वो उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में वो अपनी ड्राइविंग जो सी स्किल्स होते हैं ना वो भूल जाते हैं, ज़रा पैनिक में आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज़ मत कीजिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस लिया है, मैंने पहली सब में लिया है, कोई मैं फ़ेल नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी रीज़न यही थी कि मैंने दूसरे को इम्प्रेस करने की बजाय ख़ुद को इम्प्रेस करना प्रेफर समझा, क्योंकि मेरा यही गोल था कि मैं गाड़ी चलाऊंगा अपने लिए, मैं ख़ुद को सेटिस्फाई करूंगा, ना कि दूसरे को। जब मैं सेटिस्फाई होऊंगा तो ज़ाहिर बात है मैं अच्छी गाड़ी चलाऊंगा, और मुझे गाड़ी चलाना आती थी, तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने उनकी सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, वो जो राइट लेफ़्ट या यू टर्न बोलते थे राउंड अबाउट में, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो पास किए टेस्ट, मेरा लाइसेंस आ गया है मेरे पास। आपको थंबनेल में भी नज़र आ गया होगा। तो ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस। आपको जॉब इसकी बेस पे मिल सकती है। बहुत सारी कंपनियां जो उनसी हैं वो अपनी इधर गाड़ियों की बहुत डिमांड है, ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत डिमांड है। बाकी जी आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आपके लिए मददगार साबित होगी इन फ्यूचर। और अगर अभी आप देख रहे हैं तो अभी आपके लिए, तो अगर कोई इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आंसर करूँगा, ज़रूर करूँगा जितना पॉसिबल हो सका। जिस भी किस्म की आपको गाइडेंस चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इसकी फ़ीस की बात कीजिए तो डिफरेंट स्कूल्स की डिफरेंट फ़ीसिस होती हैं।
अभी क्या चल रहा है कि अगर तो आप देते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मैं ये पास करूँगा तो इसके पैसे दूंगा, वो आपको ज़रा महंगा पड़ेगा। एक होता है सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ठेका। वो ठेके में क्या होता है 7500, 8500 तक आपका, या 6500, डिफरेंट स्कूल डिपेंड करते हैं कि उनके क्या रेट्स हैं। तो इस तरह करके इतनी एक इसकी फ़ीस होती है। तो इस तरह करके ये सारा प्रोसेस होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मे भी उनका फ़ायदा, उनको टैग करें, उनको कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरे चैनल के बारे में बताएं। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।